हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह कुछ प्रश्न पत्र बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और ये एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो इस वीडियो में इसका रिव्यू किया जा रहा है। और ये पेपर हिंदी का पेपर द्वितीय हिंदी निबंध नाटक एवं एकांकी का है। ये क्वेश्चन पेपर आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से संबंधित है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से लगभग 90 क्वेश्चन के उत्तर भी दिए हुए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये आपको हमारा आंसर शीट नंबर दिया, यहाँ फिल करना होता है आपको, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना होता है। और ये आपका बुकलेट कोड है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, QTRS जो भी है, MN। और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, मेरी असफलताएं कैसा निबंध संग्रह, तो आत्मकथात्मक ये संग्रह है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि कौमुदी महोत्सव की अलका है राजनर्तकी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कि आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं, पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है। किसकी पंक्ति है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अवध यूनिवर्सिटी में होता है ऐसा कि लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लगभग 15-20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, आपके क्वेश्चन जरूर इसमें से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुमार संभव नामक एकांकी में किस कवि का उल्लेख है, तो इसमें कालिदास जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजनाथ और मोहन किस एकांकी के पात्र हैं, तो एक दिन जो एकांकी है उसके पात्र हैं राजनाथ और मोहन। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन छायांकित निबंधकार नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी, इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यौवन तेरी चंचल छाया ध्रुवसामनी के किस अंक में सन्निहित है, तो इसको भी आपका आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रचना कुबेरनाथ राय की नहीं है, तो अशोक के फूल आपको भी पता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ओके, शायद। और क्वेश्चन नंबर 10 की ध्रुवसामनी नाटक का नायक, ध्रुवसामनी नाटक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंसेंगे। और ध्रुवसामनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रसाद जी का देहावसान हुआ, तो उनका जन्म शायद 30 जनवरी 1889 में हुआ, और जो देहावसान हुआ ये 1936 में हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सॉरी, यहाँ वीडियो को थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ हम देख पा रहे हैं कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, कथन किसका, तो इसको आपको आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, बातूनी किसका व्यंग निबंध है, तो वो हरिशंकर परसाई जी का है। 14 नंबर क्वेश्चन में गिरे हुए मकान की नींव, इसको पढ़ के आप कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विशाख दत्त ने ध्रुवसामनी का उल्लेख किस नाम से किया, तो ये शायद ध्रुव देवी के नाम से किया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, है तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। ओके। कुबेरनाथ की रचना है मनियारा सांप। क्वेश्चन नंबर आंगन का पंछी किसकी रचना है, आंगन का पंछी जो रचना है वो विद्यानिवास मिश्र जी की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं कि 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं कि कुटुच किस प्रकार का निबंध है, तो इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। और यक्ष किस निबंध का पात्र, इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार हैं, वो भारतीय युग के निबंधकार हैं। अशोक के फूल किस विधा की रचना है, अशोक के फूल निबंध, ठीक है, निबंध संग्रह है। और क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं कि हिंदी का गद्य साहित्य किसकी रचना है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं, ये भी आपको कमेंट में आंसर करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बेकन विचार रत्नावली के लेखक कौन है,
तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्रुवसामनी में कितने अंक हैं? ध्रुवसामनी में 3 अंक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि मैं गुप्त कुलवधू का आदर सहित ले जाने के लिए गया था, किसका कथन? ये चंद्रगुप्त ध्रुवसामनी नाटक में कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से कौन सा पात्र ध्रुवसामनी का नहीं है? तो कोमा भी होता, मिहिरदेव भी होता, शिखर स्वामी भी होता, चाणक्य नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 ध्रुवसामनी में 3 पात्र शायद स्त्री के होते हैं और 7 पात्र पुरुष के होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं निम्न में से प्रसाद जी का नाटक नहीं है, तो शायद इसमें कामना भी प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद, विशाख भी जयशंकर प्रसाद का, आषाढ़ का एक दिन भी जयशंकर प्रसाद का, ध्रुवसामनी भी जयशंकर प्रसाद का है। तो इसमें बता पाना। क्वेश्चन नंबर 33 इस राष्ट्र यज्ञ में रानी की बलि होगी, यह किसका कथन है? यह ध्रुवसामनी का कथन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम? तो ये तो भाई सबको पता है कि राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद फेमस आदमी हैं, फेमस कवि हैं, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, यह कथन है चंद्रगुप्त का। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा कि दीपदान किसकी रचना है? तो दीपदान राम कुमार वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं कि भारत दुर्दशा के लेखक? तो भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है कि कोमा किसकी प्रेयसी है? इसका आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर और इधर देखते हैं कि जीवन विश्व की संपत्ति है, यह कथन है चंद्रगुप्त का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि यौवन तेरी चंचल छाया गीत गाया है, तो इसको ध्रुवसामनी ने गाया है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? तो वो वाराणसी यानी कि काशी में हुआ। तो ओके, प्रश्न अगला है कि ध्रुवसामनी की रचना किस सन में हुई? तो वो 1933 होगा ये, 1 मिनट, हाँ 1933 है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो है सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि मेरा जन्म तुलसी की, इसका आंसर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा दिया हुआ है, पर आपको करना होगा कमेंट में। ओके, ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। 46 नंबर क्वेश्चन में है नंद दुलारे वाजपेयी किस विधा के लेखक हैं? तो वो समीक्षा के हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में श्रृंखला की कड़ियाँ किसने लिखी? तो उसको महादेवी वर्मा ने लिखी। ओके, और क्वेश्चन नंबर अगला है कि 47 निरंजन किस एकांकी का पात्र है? तो निरंजन आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट में, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? ये राहुल संकृत्यान जी की है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए आंसर सही होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 48 की एकांकी में अनिवार्यता संघर्ष की प्रधानता होती है, कथन किस विचारक का है? इसको आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। 51 नंबर निम्न में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा की नहीं है? तो अगला देखते हैं कि आंगन का पंछी में किस चिड़िया का उल्लेख है? तो आंगन की पंछी में गौरैया का उल्लेख है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, 1 मिनट। तो ये आंगन का पंछी जो है ये इसी से लिया गया है कि लिखा है कि गाँव में कहा जाता है कि जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती है वह घर निर्वस्य हो जाता है। एक तरह से घर के आंगन में गौरैयों का ठीठ होकर चहकना, चहचहाना, दाने चुनकर मुंडेरी पर बैठना, हर सांझ हर सुबह हर कहीं तिनके बिखेरना और घूम फिरकर फिर रात में घर में ही बस जाना अपनी बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी शरारत और निर्भय उछलता का प्रतीक है। ओके, वैसे ही होता है कि फूल तो बहुत से होते हैं, एक से एक चटकीले, एक से एक खुशबू वाले, एक से एक कटीले, पर बेला, गुलाब, जूही, चमेली, कुमुद, कमल बहुत कम आंगनों में मिलते हैं और अकिंचन से अकिंचन आंगन में भी तुलसी की बेदी जरूर मिलती है। तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। हम आते हैं प्रश्न पर, अपने प्रश्न पर। सॉरी, यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में कि कुबड़ा और बौना किस नाटक के पात्र हैं? ये ध्रुवसामनी के पात्र हैं। अंधकार एकांकी किसकी है? तो वो उदयशंकर भट्ट की है। 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल का नहीं है? तो शायद ममता भी है, श्रद्धा भक्ति भी, प्रीति और लोभ भी है, क्रोध भी जहाँ तक है, पर यह कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कोमा के पिता का नाम क्या था? यह आपको शिखर स्वामी शायद इनका नाम था। जैसा भी आपको इसको कमेंट करना है आंसर इसका।
और क्वेश्चन नंबर 55 पर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्त्री पात्र ध्रुवसामनी का नहीं है, तो छाया जो है वो नहीं है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन की राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं किया जा सकता, कथन किसका है, ध्रुवसामनी का है। ओके, ध्रुवसामनी आत्मा की मुक्त अवस्था को ज्ञान दशा किसने कहा, वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ओके, छायावाद नामक आलेख किसका है, नामवर सिंह का। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 में है कि वाद विवाद संवाद किसकी रचना है, नामवर सिंह की। परीक्षा गुरु किसकी कृत, लाला श्रीनिवास दास की। ओके, चंद्रकांता के लेखक हैं, चंद्रकांता के देवकी नंदन खत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय योगिन नहीं है, इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट में। और 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द काव्य से घनिष्ठ संबंध रखता है, तो रस जो है घनिष्ठ संबंध रखता है। और साहित्य की प्राचीनतम रचना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। साहित्य में सबसे रमणीय विधा किसे माना गया है, तो इसका भी कमेंट में करना होगा आंसर आपको। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि आपकी पाठ्य पुस्तक एकांकी निकुंज में कुल कितनी एकांकियाँ संग्रहित हैं, तो शायद जितनी भी हैं आपको इसका आंसर कमेंट करना है। सुरेंद्र एवं रोशन किस एकांकी के पात्र हैं, ये भी नहीं हो पाया है, शायद ये पेज रह ही गया है करने को, क्वेश्चन नहीं आगे हैं। आगे लिखा कि निम्न में उपेंद्रनाथ कास्को द्वारा रचित एकांकी है एक दिन। ओके, 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना एकांकी है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आषाढ़ का एक दिन किसकी कृत है, तो मोहन राकेश की कृत है। प्रेम का नाम न लो वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, कथन किसका है, ये ध्रुवसामनी का कथन है। ओके, कौमुदी महोत्सव किस प्रकार की एकांकी है, तो ये एक ऐतिहासिक है, शायद इसकी सही से आंसर नहीं कन्फर्म है, फिर भी ये आंसर यही होगा इसका। ओके, इसको आप उल्टा करके स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। ओके, कि PDF थोड़ी सही नहीं गई। यहाँ से आप देख लीजिए। इसका वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके फिर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आंसर दिए हुए जो टिक लगे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है, तो वह नाटक है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। ओके, राहुल संकृत्यान को किस उपनाम से जाना जाता है, तो महापंडित के उपनाम से जाना जाता है राहुल संकृत्यान को। ध्रुवसामनी नाटक है समस्या मूलक, ठीक है, ध्रुवसामनी एक नाटक जो है समस्या मूलक है। 89 नंबर क्वेश्चन में ध्रुवसामनी में प्रमुख स्त्री पात्रों की संख्या है, तो वो 3 है, ठीक है, और इसमें 7 नहीं दिया, 7 पुरुषों की होती है। चंपू काव्य का अर्थ है गद्य पद मिश्रित रचना। ओके, गद्य पद मिश्रित रचना चंपू काव्य। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन में ध्रुवसामनी को काल संपर्णी स्त्री किसने कहा, तो इसको आपको आंसर कमेंट करना होगा। ओके, प्रसाद जी का पौराणिक नाटक है, ये भी नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 95 की भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नगरी प्रचारणी सभा का संबंध किस स्थान से, वो काशी से है। 96 में लिखा जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे तो अनर्थ, किस निबंध से है, देवदारू से। ओके, 99 नंबर क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी क्या है, वो निबंध है, ठीक है, आनंद कादम्बिनी एक प्रकार की निबंध है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, यदि आपको ये लाभदायक हो वीडियो। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। 97 क्वेश्चन है कि छड़दा किसके फुटकर निबंधों का संग्रह है, ये नहीं पता। 100 में लिखा गेहूँ बनाम गुलाब के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।